देखिए, भाजपा गठबंधन अब खत्म होने वाली है, क्योंकि भाजपा आपस में ही लड़ने वाली है। और अब समझ जाइएगा, जीतन राम मांझी नहीं, एनडीए गठबंधन में मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी नाराज चल रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि राज्यसभा का सांसद मिल जाए। तो वहीं पर खबर चल रही है कि जीतन राम मांझी भी राज्यसभा सीट के लिए नाराज चल रहे हैं। लेकिन खबर है कि पवन सिंह को, नहीं तो नितिन नवीन को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि भाजपा गठबंधन में सही नहीं चल रहा है। भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में ही आपस में लड़ाई चल रही है राज्यसभा सीटों को लेकर, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और तमाम भाजपा के मंत्रियों में। क्या जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कर पाएंगे? उतना जिगरा है उनमें? देखिए, जीतन राम मांझी को तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में ही भाजपा को छोड़ देना चाहिए था। भाजपा ने उनको सम्मान दिया कहाँ है जीतन राम मांझी को? जीतन राम मांझी को जितना सीट मिलना चाहिए था उतना सीट मिला कहाँ? भाजपा तो किसी का नहीं है भाई। आपने देखा होगा, पहले उपेंद्र कुशवाहा को मुकेश सहनी को 3-3 सीट देती है, उसके बाद जीते हुए विधायकों को तोड़कर अपने पास ला लेती है। आपने देखा होगा, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को भी चिराग पासवान के सांसदों को तोड़कर भाजपा ला देती है। तो भाजपा किसी का नहीं है। देखिए, भाजपा किसी का नहीं है, भाजपा सबको ठगती है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में एनडीए तो सब कुछ ठीक चल रहा, अचानक क्या हो गया? नहीं, बिहार में चल क्या रहा है? बिहार में तो चोरी की सरकार चल रही है बिहार में। और चोरी की सरकार ज़्यादा दिनों तक थोड़ी टिकती है। चोरी की सरकार आज नहीं तो कल टूटना ही है। और जो चोरी किए हैं मिलकर, वो आपस में ही लड़ जाएंगे। आप देखते रहिए बिहार में और देश में क्या क्या होता है आगे आगे। लेकिन मांझी को ऐसा क्या हो गया? कुछ दिन पहले कह रहे थे डीएम से जितवा दिया हमने, अब फिर धमकी दे रहे हैं। आखिर इसको कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। अगर सम्मान देती तो जीतन राम मांझी जी के बातों को मान जाती। आखिर जीतन राम मांझी को बात भाजपा क्यों नहीं मान रही है? क्या मजबूरी आ गई है कि जीतन राम मांझी को इतनी बड़ी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं? ये तो भाजपा के लोग बताएं, मोदी जी बताएं, आखिर जीतन राम मांझी को इतना सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन जब बुलडोजर चल रहा था तब तो कुछ नहीं बोल रहे थे, न चिराग पासवान बोल रहे थे। अब अचानक कुर्सी की जब बात आई तो मलाई खाने की। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि जब बिहार में बिहार की जनता के ऊपर जुल्म हो रहा था बुलडोजर से, उस समय चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और तमाम भाजपा गठबंधन के लोग शांत थे। लेकिन जब अपनी कुर्सी बचाने की बात आई, अपने परिवार के लोगों को राज्यसभा लोकसभा भेजने की बात आई, तब जाकर इनकी बीड़ा बाहर निकल रही है, पीड़ा बाहर निकल रही है। तो अब इन लोगों को भी जवाब देना चाहिए। आखिर अब क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? इंडिया टूटेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, बिल्कुल हमको लग रहा है कि इसका जिम्मेदार भाजपा होगी, क्योंकि भाजपा अपने सहयोगियों को कभी सम्मान देने का काम नहीं करती है। आप देख लीजिए ना, उठाकर भाजपा जो जो पार्टियों के अपने साथ रखी है, उन सभी पार्टियों को खत्म कर देती है। एक समय आता है, चाहे मुकेश सहनी की बात किया जाए या चिराग पासवान की बात किया जाए या किसी भी पार्टी की बात किया जाए, भाजपा जिसके साथ गठबंधन किया तोड़ दिया। महाराष्ट्र में देख लीजिए, भाजपा के लोग कहते थे पवार जी चक्की पिसिंग करते थे, और अपने पार्टी में बुला के उनको देखिए डिप्टी सीएम बना दिए हैं, मंत्री बना दिए हैं। तो ये भाजपा के लोग कब क्या बोलेंगे कोई नहीं समझ सकता है। रहते कोई एनडीए को छू सकता है सर? अरे क्यों छुएगा? जब इतने गुंडागर्दी पे सरकार उतारू हो गई है तो अब कौन नहीं छुएगा? और ये भरम अमित शाह और मोदी जी भूल जाएं, इसी देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है और इसी देश की जनता आपको वोट देकर हराने का काम करेगी। भाई 400 सीट जीते थे राजीव गांधी जी, और वही कांग्रेस पार्टी अभी देश में है। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी, और हो सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 400 पार कर जाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी 400 पार करके दिखाएंगे, क्योंकि मोदी जी से बड़ी लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी जी। देखते होंगे, मोदी जी पूरे सरकारी यंत्र लाकर भीड़ लाते हैं, और राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल जाते हैं लाखों
लाखों लोग सड़क पर खड़े हो जाते हैं। समझा जाए। देखिए नीतीश कुमार जी तो भाग रहे थे, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा काम मत करो कि तुम्हें मुंह छुपाकर भागना पड़ जाए। नीतीश कुमार जी से जब दिल्ली में मीडिया पूछ रही थी, नीतीश कुमार जी हिजाब मामले में आप क्या बोलेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे नीतीश कुमार जी। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार ने गलती कर दिया है और मुंह चुराकर भाग रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जी का दम रहता, नीतीश कुमार जी अपनी बातों को मीडिया में रखते। आखिर नीतीश कुमार जी की क्या नौबत आ गई कि मुंह छुपाकर भागना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है नीतीश कुमार जी गलती किए हैं, माफी मांग लीजिए, नहीं तो देश की जनता इसी तरह से सवाल करती रहेगी और आपको मुंह छुपा कर भागना पड़ेगा। मुलाकात का मतलब ये कि इस्तीफा होगा, सम्राट चौधरी को कमान दी जाएगी कैसे? बिहार में सीएम पद पर। हाँ, भाजपा कह ही रहे हैं कि भाजपा कुछ भी कर सकती है। भाजपा कभी भी नीतीश कुमार जी को लात मार के सत्ता से बाहर कर सकती है और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना सकती है। भाजपा का इतिहास रहा है भाई। आप बताइए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो कैसे उनकी पार्टी को तोड़कर सत्ता में गिराकर किसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, फिर फडणवीस को डिप्टी सीएम बना के फिर सीएम बना दिया गया। तो भाजपा किसी को भी जब मर्जी तब लात मार सकती है, ये सोचने वाली बड़ी बात। बिहार के लिए सम्राट चौधरी परफेक्ट होंगे? बिल्कुल, बिहार के लिए सम्राट चौधरी और भाजपा कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि बिहार में सामाजिक न्याय की लहर है, सामाजिक न्याय का धरती है और बिहार में सामाजिक न्याय से आने वाले लोग ही बिहार को चला सकते हैं और ये भाजपा से नहीं चलेगी। जो सामाजिक न्याय का विरोधी हो, गरीबों का विरोधी हो, बिहारियों का गरीबी हो, पिछड़े का विरोधी हो, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हो, वैसे लोगों का विरोधी हो, तो वो कैसे बिहार चला सकता है? सर कितना अच्छा अभी उन्होंने संभाला पद को, फिर देखिए कितना अच्छा अतिक्रमण का काम किया उन्होंने। यार पत्रकार मर्द जाहिल उल हैं क्या आप? गरीबों का घर तोड़ना कौन सा विकास है यार? गरीबों का पेट पे लात मारना कौन सा विकास है? गरीबों का दुकान तोड़ देना कौन सा विकास है? गरीबों का अतिक्रमण क्यों देख रहे हैं? अरे भाई, तो जो नेता बैठे हुए हैं संसद बनाकर, नेता जो बैठे हैं सरकारी आवास बनाकर, तो क्या ये किसी बाप का नेता का जमीन है? जो ये लोग सांसद विधायक अपने ऑफिस बना लेते हैं, तो उनका ऑफिस तोड़ दो। जितने विधायक सांसद हैं उनकी ऑफिसों को जाकर पता कराइए, सब अवैध रूप से और सरकारी जमीनों पर ये लोग ऑफिस बनाए हैं। तोड़ दो इनको, काहे नहीं तोड़ रहे हो? आपके मुताबिक से सम्राट चौधरी काम करेंगे? नहीं, हमारे मुताबिक से नहीं करेंगे, लेकिन संविधान के तहत काम करेंगे ना जी। कानून के में ही आता है, कोर्ट आदेश आया। अरे यार, तो कोर्ट आदेश किया है तो गरीबों का घर नहीं तोड़ेंगे, उनको कहीं ना कहीं रास्ता देंगे बैठने का, कहीं ना कहीं उनको जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा विकल्प चुनवाएंगे। ये कौन सी सरकार हो गई कि सरकार आएगी और गरीबों को दुकान तोड़ देगी, घर तोड़ देगी और कहीं से सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार का मतलब होता है जनता का हिफाजत करना, जनता को ध्यान रखना। सरकार का मतलब यह नहीं है कि जनता को मारकर तोड़कर घर से भगा देना। लेकिन नीतीश कुमार को आप लोग ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हैं कि हाईजेक है, बीजेपी के पिट्ठू बने हुए हैं, किसी काम के नहीं है? बिल्कुल भाई, नीतीश कुमार ने भाजपा के गुलाम बन चुके हैं। नीतीश कुमार भाजपा के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी राजनीतिक समझ बूझ रहती तो ये सरकार को गिरा देते, क्योंकि नीतीश कुमार पे और नायडू जी पे सरकार टिकी है और सरकार देश की जनता को ठगने का काम कर रही है। सरकार सबको भगाने का काम कर रही है, घर तोड़ने का काम कर रही है। नीतीश कुमार जी की अपनी राजनीतिक समझ बूझ नहीं है क्या? भाजपा के गुलाम बने हुए हैं, राजनीतिक तौर से गुलामी ना है, पीछे पीछे चल रहे हैं। गृह मंत्री क्यों दे दिए? अरे भाई, नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भाजपा को क्यों दिए? भाजपा से दबाव में है, भाजपा से दबाव में है, तभी तो भाजपा जो मर्जी सो कर रही है।